जंगल में गरीब कालू कौवा अपनी बेटी टोनी चिड़िया को लेके टुनटुनी टीचर के घर जाता है। सुनो टुनटुनी बहन, मेरी बेटी टोनी पढ़ने में बहुत तेज़ है, लेकिन मेरी पैसे की न होने की वजह से मैं मेरी बेटी को पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। क्या कृपया आप मेरी बेटी को पढ़ाएंगी? अगर आप मेरी बेटी को पढ़ा दीजिए तो आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर, और मेरी बेटी का भविष्य भी बन जाएगा। कृपया मना मत करिएगा। प्लीज़ क्या आप पढ़ा देंगी मेरी बेटी को? कालू भैया, मुझे माफ़ कर दो। मेरे पास पहले से ही बहुत छात्र पढ़ने आते हैं जिन्हें मैं सही से समय नहीं दे पाती हूँ, इसलिए मैं आपकी बेटी को नहीं पढ़ा पाऊँगी। मना होने पर दोनों चिड़िया उदास होकर चले जाते हैं। पिताजी, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। हम कुछ समय बाद पढ़ाई शुरू कर देंगे। अभी हम कुछ काम करके पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। अगली सुबह कालू कौवा बबलू कबूतर के दुकान पर जाता है। बबलू भाई, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दोगे? क्या कालू भैया, अपना बिजनेस तो खुद ही नहीं चल रहा है और फिर मैं उसमें से आपको कहाँ से पैसे दे दूँ? बबलू भाई, मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है। वो पढ़ने में बहुत तेज़ है, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं उसका फ़ीस भर सकूं। नहीं भाई, मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, जाओ तुम यहाँ से। कालू कौवा दुखी होता हुआ वहाँ से चला जाता है। पिताजी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपको देख रही हूँ। कहीं नहीं बेटा, बस बबलू कबूतर के पास थोड़ी मदद मांगने गया था, लेकिन उसने तो मुझे धुतकार के भगा दिया। अगली सुबह बबलू भाई, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। अगर आप मुझे पैसे नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, आप मुझे कोई काम ही दे दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो काम कर लूँगा। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, मेरे दुकान के सामान ले जाके जंगल में बेचो, और उससे जो मुनाफा होगा उसमें तुम भी ले लेना, मैं भी ले लूँगा। ठीक है बबलू भाई, मैं ऐसा ही करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मेरी समस्या समझी और मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है भाई। अगले दिन कबूतर कालू कौवा के घर जाता है। कालू कौवा अपने रसोई में खाना बना रहा था। देखो कालू भाई, तुम्हारे कहने पे मैंने तुम्हें सामान तो दे दिया, लेकिन याद रखना, खाने के सामान में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। स्वाद बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, नहीं फिर मैं दोबारा आपकी मदद नहीं करूँगा। ये तुम्हारा पहला और आखिरी मौका है, ध्यान रखना इस बात को। पीछे से टोनी चिड़िया उन दोनों की बातें सुन रही थी और मन ही मन सोच रही थी, मेरे लिए मेरे पिताजी कितने परेशान हो रहे हैं। वो बबलू चाचा से पैसा भी उधार ले लिए हैं, वो पता नहीं कैसे इसे पूरा करेंगे। मुझे मेरे पापा की मदद करनी चाहिए। हाँ, मैं अपने पापा की मदद ज़रूर करूँगी। बबलू भाई, आप तनिक भी चिंता ना करो। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं खाना बहुत ही बढ़िया बनाऊँगा, जो सबको पसंद आएगा। चलो ठीक है, देखते हैं तुम कैसा काम करते हो। ये कुछ पैसे रख लो, तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कुछ देर बाद टोनी कचौड़ियों की थाली लेके बबलू कबूतर के पास जाती है। अरे वाह टोनी, ये तो कचौड़ी है और देखने में तो ये बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट लग रही है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। चलो अच्छा, मैं इसे खा के देखता हूँ कि ये बनी कैसी है। हाँ बबलू भाई, इसे खाइए और खा के बताइए कि कैसी बनी है। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है इसे। हाँ चाचा, आप खाइए, आप एक बार खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे पापा कितना बढ़िया खाना बनाते हैं। बबलू भाई, मैंने जंगल की दूसरी तरफ एक नई दुकान लगा दी है और वहाँ बहुत सारे ग्राहक भी आ रहे हैं। जैसे ही जंगल में ये बात फैली है, दूर दूर से सारे जानवर टोनी चिड़िया की दुकान पे नाश्ता करने आते हैं। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी ले लो, चाट ले लो, गर्मा गर्म चाट खा लो। देखते देखते चिड़िया की दुकान पे ढेर सारे कस्टमर आ जाते हैं और चिड़िया की अच्छी खासी बिक्री होने लगती है।